1995 में मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था और मेरा बिलिरुबिन काउंट 22 हो गया था। जैसे आप जानते हैं कि उस समय इवन आज हेपेटाइटिस बी का कोई इलाज नहीं है और बियॉन्ड 12 बिलिरुबिन काउंट डेंजरस होता है। डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया था कि यू हैव अ वन वे टिकट और किसी टाइम भी फ्लाइट आ सकती है। किसी ने कहा कि आप एक सोर्ड की टिप पे बैठे हो और किसी टाइम वो सोर्ड आपके अंदर पियर्स कर सकती है। आर्मी के डॉक्टर्स ने मुझे डेंजरसली इल लिस्ट पे डाल दिया था, जिसका मतलब किसी दिन भी कुछ भी हो सकता है। इस हालात में डॉक्टर ने मुझे बोला कि कोई भी ऑल्टरनेट थेरेपी करना चाहते हो तो करो। तो मैंने हर तरह की थेरेपीज दुनिया की ट्राई की, वाटर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी, गले में माला डाली, बहुत कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। 1 महीना मेरा बिलिरुबिन काउंट 22 पे रहा। तब एक डॉक्टर थी हमारी एयरफोर्स में, उनके हस्बैंड एयर मार्शल थे, वो गुरुजी की जलंधर से भगत थी। उन्होंने कहा कि एक गुरुजी यहाँ आए हैं, वो हमारे गुरुजी हैं, अगर आप ठीक समझो तो मैं आपको गुरुजी के यहाँ लेके जा सकती हूँ, मगर 15 किलोमीटर की ड्राइव है और एज अ डॉक्टर मैं कह दूं कि वो ड्राइव आपको करनी नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। गुरुजी नए नए पहली बार उन्होंने अपना मंदिर ग्रेटर कैलाश में बनाया था, एक बेसमेंट में घर में, मुझको वहां लेके गए। मैं ज्यों बेसमेंट की स्टेयर से उतरा तो मैंने सामने गुरुजी को देखा और मैं गुरुजी को देखता ही रहा और मैं चलता गया गुरुजी के पास। ज्यों मैंने गुरुजी के पांव छुए, गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा और एकदम कह दिया, कुछ मंत्र बोले और एकदम कह दिया, चोपड़ा तेनों मैं ठीक करता। आई थॉट आई वॉज ग्रेटली ब्लेस्ड, बट बीइंग अ मिलिट्री मैन आई वॉज नॉट श्योर कि ये जो गुरुजी ने कहा है ये वाकई होगा या नहीं होगा। गुरुजी ने कहा एक साइड में बैठ जा, मैं बैठ गया। डॉक्टर ने मेरे साथ बैठी थी, वो बोली कि ये साइड में बैठना भी आपके लिए अच्छा नहीं है इस हालात में, मगर चॉइस आपकी है। मैं बैठा रहा। फिर 15-20 मिनट के बाद गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया। एक के बाद एक गुरुजी अपने हाथ से मुझे अमृत का गिलास देने लगे। एक एक गिलास 250 ml का होता है, स्टील का गिलास। 8 गिलास अमृत के गुरुजी ने एक के बाद एक मुझको पिला दिए, औरों को भी पिलाए। उसके बाद गुरुजी ने कहा बैठा रहे। थोड़ी देर बाद लंगर शुरू हुआ। लंगर में देसी घी वगैरह डला होता है। वो जो मेरे साथ डॉक्टर बैठी थी बोली कि तुम्हारे लिए देसी घी ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर की तरफ से बोल रही हूँ, मगर इट इज़ बिटवीन यू एंड योर फेथ इन गुरुजी। आप डिसाइड करिए कि आपने ये लंगर खाना कि नहीं खाना। मैंने कहा मैं खाऊंगा। मैंने खाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद गुरुजी मेरे पास आके खड़े हो गए और गुरुजी ने अपने हाथ से मुझको रोटी देनी शुरू कर दी। नॉर्मली 2 रोटियां खाते हैं, गुरुजी ने तीसरी फिर चौथी रोटी खिलाई मुझको। मैंने खाया। फिर बोले गुरुजी चल उठ, काफ़ी हो गया, तुम तो जा। परसों आई, फौजी हैं, टेस्ट करा के आई। मैंने कहा जी गुरुजी। मैं गया। अगले दिन मैंने टेस्ट कराया और मैं नेक्स्ट डे मेरे को रिजल्ट मिला। 1 दिन लगता है रिजल्ट लेने के लिए, और मैं रिजल्ट देखा तो मेरा बिलिरुबिन काउंट स्टीपली नीचे आ चुका था। मैं गुरुजी के पास गया। मैंने गुरुजी देख लिया कमाल, गुरुजी ने बोला। मैं कहा जी गुरुजी। पहले बार मैं जब गया था तो मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं थी, इस बार मेरी वाइफ भी गई और ज्यों हम अंदर गए, सुमन आंटी आ गई हैं, पिछली बार नहीं आई सी, तेरी फाइल खोला। और गुरुजी ने मेरी वाइफ की फाइल खोल दी। 10-12 ऐसी चीज़ें बताई जो, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हस्बैंड को भी नहीं पता होती। गुरुजी ने सारी जो बातें बताई सारी की सारी सच थी। मेरा बिलिरुबिन काउंट बहुत तेजी से नीचे उतरने लगा। एक दिन गुरुजी कहने लगे कि चोपड़ा कल तेरा बिलिरुबिन काउंट 3 होएगा। मैं कहा नहीं गुरुजी, बहुत थल्ले होएगा, जितनी तेजी ना उतरे अब तो और भी थल्ले होएगा। कहते हैं टेस्ट करा क्या, यू वॉन्ट बिलीव इट।
मैं अगले दिन टेस्ट कराया, काउंट 3 था। कुछ साल बाद मैंने गुरुजी से पूछा कि इतनी जल्दी आपने, पहली बार मैंने आपके पांव छुए, आपने मेरे को ब्लेस कैसे कर दिया? तो गुरुजी ने बोला कि जो गुरु होते हैं ना, उनकी आंखों में रेडार होता है, एक्सरे विजन, और दिमाग में कंप्यूटर लगा होता है। कहता पहली बार जब तू सीढ़ियों से उतर रहा था तो मैंने थ्रू एंड थ्रू तुझको देख लिया, और मुझको पता लग गया कि तेरा जो एंटेना है वो मेरी ब्लेसिंग्स लेने के लिए फोकस्ड है, और जिसका एंटेना मेरी ब्लेसिंग लेने के लिए फोकस है तो उसको एनर्जी बहुत तेजी से मिल जाती है। सो दैट इज हाउ गुरुजी यूज्ड टू वर्क। उन्हीं दिनों एक मेजर जनरल भी, जब ये मैं 95 की बात बता रहा हूं, वहां पे गुरुजी के यहाँ आए। वो पहले उनका एनुअल मेडिकल था, लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाले थे, उनके हार्ट में पूरा ब्लॉकेज हो गया। आर्मी हॉस्पिटल ने कहा ऑपरेशन कराइए, नया नया एस्कॉट हॉस्पिटल खुला था। वो गए, उन्होंने अपॉइंटमेंट ली, उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने कहा जी आपका ब्लॉकेज पूरा 100% है, तो आपको उन्होंने एक डेट फिक्स कर दी 1 हफ्ते के बाद में। तो उन दिनों बाईपास होना बहुत बड़ी बात थी, और फैमिली में थोड़ा टेंशन, हलबली मची हुई थी कि ये कैसे होगा। तो किसी ने बताया उनको कि एक गुरुजी आए हुए हैं। तो भले मेजर जनरल, नहीं हम गुरु शुरू को में नहीं बिलीव करते, इतने बड़े आर्मी हॉस्पिटल ने और एस्कॉट हॉस्पिटल ने टेस्ट कर लिया, अब क्या डाउट है, तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते की बात है, क्यों नहीं बीच में। उसकी फैमिली वालों ने कहा क्या आपका कोई खर्चा थोड़ी हो रहा है गुरुजी के यहाँ जाने से। तो वो गुरुजी के यहाँ आए, मैं भी वहाँ बैठा हुआ था, मैं भी नया नया आया था गुरुजी के यहाँ पे। तो गुरुजी ने कहा सारे टेस्ट करा ले, चल आ गया। जब सब कुछ फेल हो गया, मेरे को आ गया, गुरु को आ गया। तो गुरुजी ने कहा चल उत्थे मेरे चेंबर च बैठ। उन्होंने पान के पत्तों से गुरुजी ने उसकी ट्रीटमेंट की। उसने कहा, गुरुजी ने कहा कि जनरल साहब ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ हार्ट बिल्कुल क्लियर है, ਤੁਹਾਡਾ ब्लॉकेज 0 है। उन्होंने कहा अच्छा, तो पर जनरल हो आप? जनरल तो ऐसे मानते नहीं गुरुओं की बात, आप जाके टेस्ट कराओ। तो वो एस्कॉट्स वापस गए। तो उन्होंने कहा कि ये टेस्ट करिए। तो एस्कॉट्स वालों ने कहा ये बड़ा महंगा टेस्ट है, उस जमाने में 10,000 रुपया बड़ा अमाउंट होता था। उन्होंने कहा कि 10,000 रुपया लगेंगे। फैमिली ने डिसाइड किया कोई बात नहीं, 10,000 हम देंगे। एस्कॉट्स वालों ने टेस्ट किया, 0 ब्लॉकेज। वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा कैसे हुआ? उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे हमारे गुरु जी आए हुए हैं। तो उन्होंने 10,000 पहले मोड़ दिए उनको, कहा नहीं 10,000 नहीं लेंगे। उन्होंने कहा एक और टेस्ट करेंगे, फिर एक टेस्ट किया, ब्लॉकेज 0। तो सारे डॉक्टर गुरुजी के यहाँ आए। जिस दिन गुरुजी के यहाँ आए मैं भी वहीं था। कौन थे डॉक्टर? डॉक्टर त्रेहन, जिन्होंने स्कॉट हॉस्पिटल सेटअप किया, जो अमेरिका से आए, और उन्होंने पहली हार्ट सर्जरीज इंडिया में शुरू की। आज भी डॉक्टर त्रेहन गुरुजी के भगत हैं। हम, मेरे साथ, मैं भी एक एयरफोर्स में पायलट था, एक और पायलट थे मेरे दोस्त, वो वीआईपी स्क्वाड्रन के सीईओ थे, वो भी गुरुजी के भगत थे। उन्होंने कहा कि चलो गुरुजी के यहाँ चलें। तो गुरुजी ने कहा कि मैं जलंधर जा रहा हूँ, आप लोग जलंधर आना। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने एक ट्रेनिंग फ्लाइट बनाई, सर्दियों के दिन थे, मैं उनके साथ गया, हम दोनों यूनिफॉर्म में थे। और पालम एयरपोर्ट के ऊपर विजिबिलिटी बहुत ख़राब थी, इसलिए जहाज लेट होता गया। हमने सवेरे जो टेक ऑफ करनी थी 8 बजे है, फाइनली 1:30 बजे के करीब टेक ऑफ किए। आदमपुर में हम लैंड किए, वहाँ से हमने एक फौज की एक जिप्सी ली और वहाँ से गुरुजी के यहाँ पहुँच गए। अब गुरुजी को सुबह से पता था कि ये पायलट दोनों आने वाले हैं मेरे पास। तो गुरुजी ने अपनी सारी संगत को बोल रखा था आज वो पायलट आने वाले हैं, 10 बजे आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। गुरुजी बातें कर रहे थे। फिर जब हम पहुँचे 4 बजे तो गुरुजी रेस्ट कर रहे थे। तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी थोड़ी देर बाद बाहर आए, आ गए हो, इतनी देर कर देती, क्यों इतनी लेट आए हो? तो हमने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया, लेट हो गए, चलो बैठे रहो। अब हमारे को जिस बेस से हम लैंड किए थे आदमपुर, उन्होंने कहा था हमारे को कि आपको 5:30 से बाद टेक ऑफ नहीं करने देंगे क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, और इसलिए टेक ऑफ आपको अगले दिन करनी पड़ेगी। तो जब हम घड़ी देख रहे थे अपनी, तो गुरुजी ने कहा घड़ी ना देखो, आज नहीं जान देना तो मैं। हमने कहा ठीक है, गुरुजी का ऑर्डर है। तो हमने कहा रात यहीं काट लेंगे। फिर 8 बजे गुरुजी ने 2 मिठाई के डब्बे, 2 साड़ियाँ मंगवाई, ये आंटियों के लिए हमको दे दी, हुण जाओ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ गुरु जी असी नहीं जाना,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸਵੇਰੇ जाना है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ना ना ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जाओ। हम गए 9, 9:15 हम आदमपुर बेस पहुंचे और देखते हैं कि वहाँ पे बेस कमांडर बाहर खड़ा है। बेस कमांडर ने हमें कहा कि दिल्ली से स्पेशल क्लियरेंस आई है आपकी टेक ऑफ के लिए, रनवे की लाइटें ऑन हैं और आपका जहाज तैयार करवा दिया हमने, आप टेक ऑफ करिए जाइए। रात को 10 बजे हमने टेक ऑफ की, 11 बजे हम यहाँ पहुँचे। और गुरुजी की मेहर है, मेरे साथ तो इतने सत्संग हुए हैं और मैं अनलिमिटेड बोल सकता हूँ, मगर समय की पाबंदी है, इसलिए जय गुरु जी। और सारी संगत पे गुरु जी की मेहर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।